रवि साहब, हाँ, आपने ग्रेटर नोएडा वाली साइट के इंजीनियर से बात की क्या? मैं अभी बात करता हूँ। जल्दी कर लीजिए सर, वरना वहाँ का काम रुक जाएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा उसे, ठीक है? ओके सर। रवि सर, आपको गुलशन सर ने कैबिन बुलाया अभी। कंपनी की प्रोग्रेस लगातार घट रही है। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ हमें बदलना होगा। जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को हायर करना होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी सर, मैं आज ही वैकेंसीज के लिए ऐड भेज देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब मैं देख लूँगा। आप रिज़ाइन कर दीजिए। क्या? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं रिजाइन कर दूं? मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं कहाँ जाऊंगा सर? देखिए रवि जी, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। आप बाहर जाके एचआर से बात कर लीजिए। सर मैंने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल दिए हैं सर। आपके पिताजी के साथ मिलकर मैंने जी तोड़ मेहनत की है सर। और आप? जो बीत गया सो बीत गया। अब मुझे अपने इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। प्लीज़। रवि सर, ये मिनिस्ट्री से एक नोटिस आया था, आप प्लीज रीड कर लीजिए। मैंने ये लेटर पढ़ लिया है। अपनी कंपनी में से किसी को जाकर मिनिस्ट्री में मिलना। प्रिया, यहाँ क्या कर रही हो? सर वो मिनिस्ट्री से एक नोटिस आया था, उसके रिगार्डिंग ही रवि सर से डिस्कस कर रही थी। अपना काम खुद करना सीखो। और वैसे भी आज के बाद हमारे साथ रवि जी नहीं है। सब लोग कान खोल के सुनो, मुझे अपने ऑफिस में काम चाहिए, काम, वो भी फास्ट ट्रैक में। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे ऑफिस में सबके सब यंगस्टर्स हों जो एनर्जी से भरे हों और मेरे पास नए नए आइडियाज लेकर आए। एक्सपीरियंसेस के नाम पे मैं किसी ओल्ड एज को नहीं ढोता रहूंगा। आए दिन तो बीमार होते रहते हैं, काम क्या खाक करेंगे? मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। पुराने रिश्तों की वजह से मैं किसी की पूजा नहीं करने वाला। आपने अपनी बात कह ली, अब आप एक बात मेरी भी सुन लीजिए सर। सर मैं मानता हूं कि किसी भी कंपनी को अपनी प्रोग्रेस के लिए यंगस्टर्स और उनके नए नए आइडियाज की ज़रूरत रहती है, पर क्या सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस की कोई वैल्यू नहीं है सर? वो भी सिर्फ इसलिए कि यंगस्टर्स ऊर्जावान होते हैं और वो किसी भी काम को फटाफट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, और इसलिए सीनियर्स यूजलेस हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। यही यंगस्टर जब अपने किसी गलत डिसीजन की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी प्रॉपर डायरेक्शंस के लिए इन्हीं सीनियर्स का अनुभव काम आता है सर। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं रवि जी। 5 साल से ये कंपनी संभाल रहा हूं मैं, और छोटी मोटी गलती हो भी गई तो क्या हुआ? जितनी सैलरी मैं आपको देता हूं उसमें मैं 3 एम्प्लॉय और हायर कर सकता हूं। तो सर असली बात यही है कि आपको दिक्कत मेरी उम्र से नहीं, मेरी सैलरी से है। इस कंपनी में मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए हैं। मेरी हर खुशी, हर गम अपने घर परिवार के साथ नहीं, इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की कामयाबी के लिए मेहनत करता है सर, मैंने भी इस कंपनी की प्रोग्रेस के लिए दिन रात मेहनत किया सर। मेरे घर की अलमारी में क्या रखा हुआ है शायद मुझे नहीं मालूम, पर इस कंपनी का एक एक पेपर कहां रखा है सर मुझे मालूम है सर। आपने तो एक लाइन में कह दिया कि कल से मत आना, पर सर क्या आपने सोचा कि आपके इस डिसीजन का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और मेरा घर परिवार जो कि पूरी तरह मेरे ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, उस पर क्या गुजरेगी? नहीं सर, आपने उसके बारे में नहीं सोचा। ठीक है सर, वैसे भी उम्र के इस पड़ाव पर मैं कोई नई जॉब तो ढूंढने से रहा। जिस कंपनी में मैंने 20 साल गुजार दिए, वहीं अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है तो दूसरी कंपनी से भी मुझे क्या शौक है सर? ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर सर मुझे भी अपने अनुभव पर गर्व है। ये लीजिए, रवि सर से बात कीजिए। हाँ रवि जी। हाँ जी। इंजीनियर बात कर रहा हूँ।
इंजीनियर साहब, अरे ये तो आपका लिहाज है जो मैंने काम शुरू करवा दिया, वरना आपकी कंपनी का मालिक भी आ जाता ना तो काम शुरू नहीं होता। शुक्रिया इंजीनियर साहब। प्लीज़ इस काम को कंटिन्यू कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए सर, प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैंने अपना रेजिग्नेशन एचआर को सबमिट कर दिया है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो आई एम सॉरी फॉर। रवि जी, सॉरी आपको नहीं, मुझे बोलना चाहिए। कंपनी की प्रोग्रेस और खुद को साबित करने की दौड़ में इतना अंधा हो गया कि आपके एक्सपीरियंस और आपकी अहमियत को नकार रहा था। आपकी एक्सपीरियंस की तुलना मैं यंगस्टर्स की एनर्जी के साथ कर रहा था, जबकि किसी भी कंपनी के लिए दोनों की ही जरूरत है। आप कहीं नहीं जा रहे हमें छोड़कर। हमारी कंपनी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है।